अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला का बहुत करम है। तो ये रात को मैंने कपड़े धो लिए थे और अभी सूख चुके हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले इन्हीं को उठाते हैं। और यहाँ पे जो है ना सब्ज़ियाँ भी आ चुकी थी आज पूरे वीक की, तो मैंने सोचा इनको भी एक ही दफ़ा धो के तो रख लेते हैं। एक ही दफ़ा धो के फिर इनको ड्राई करके अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर आपको जो है ना बार बार सब्ज़ी निकाल के धोनी नहीं पड़ती है, टाइम बच जाता है। तो मैंने जो है ना एक ही दफ़ा धोनी है। और फिर एक ये भी है कि अगर आप इनको इसी तरह धो के फ़ौरन फ्रिज में रख देंगे तो पानी की वजह से जो है ना ये ज़्यादा जल्दी गलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने हमेशा जब भी सब्ज़ी अगर आप पहले ही धो लेते हैं तो फिर आप इसको जो है ना सुखाएं अच्छी तरह से, टिशू वगैरह से या टॉवल, किचन टॉवल जो होते हैं उनमें सुखा के फिर आप फ्रिज में रखें, तो फिर सब्ज़ी जो है ना ख़राब नहीं होती है। तो आज आपके साथ मैंने एक छोटा सा वाक़या शेयर करना है जो एक डॉक्टर पिछले दिनों डिस्कस कर रही थी कि उनके पास एक पेशेंट आई जो कि अभी यंग थी और उनको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया और उनकी विद इन मंथ जो है ना डेथ भी होगी। तो डॉक्टर कहती हैं कि वो एक बहुत अच्छी हाउस वाइफ, पढ़ी लिखी थी लेकिन हाउस वाइफ थी और घर का सारा काम जो है ना उन्होंने ख़ुद करना, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की सारी टेक केयर करना, या घर में सास हैं उनकी भी देखभाल वो खुद करती थी और पूरे घर को जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था और हर काम जो है ना खुशी से करती थी। ऐसा नहीं था कि कोई उनसे फोर्सफुली करा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो खुशी से अपने सारे काम जो है ना बहुत अच्छे से करना और पूरे घर को मैनेज करना, तो ये उनका काम था। और इतनी घर में वो मसरूफ़ हो गई कि उन्होंने ख़ुद पे तवज्जो देना मुनासिब ही नहीं समझा। मतलब अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी अंदरूनी है तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर शो करती है कि आपको कुछ ना कुछ अंदर जो है ना है। तो हम बाज़ औक़ात चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बॉडी सिग्नल ज़रूर देती है, तो हम बाज़ औक़ात मसरूफ़ होने की वजह से या तो हम उधर तवज्जो ही नहीं कर पाते या हम जो है ना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो भी इसी तरह इग्नोर करती रही और जब उन्हें पता चला कि इस तरह से उनको लास्ट स्टेज कैंसर है तो तब तो उनको एक तरह से जैसे नहीं आसान ख़ता हो जाना ये बात होगी। फिर विद इन मंथ उनकी डेथ भी होगी और डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि उनके घर फिर सारा जो है ना 40वें के बाद ही बच्चों के लिए एक टीचर भी रख ली गई जो उनको पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, और बच्चों की टेक केयर करने के लिए अलग से बंदे रख लिए गए, सास की खिदमत करने के लिए अलग से एक बंदा रख लिया गया। तो ये जो है ना तब उसके बाद उस बंदी के बाद जो है ना हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में फिर से मसरूफ़ हो गया, किसी को उस तरह से वो भी नहीं। एक कमी जो हुई वो बच्चों के लिए हुई है। तो कहने का मकसद ये था उनका कि आप जब अफोर्ड कर सकते हैं, आप चीज़ अवेल कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। अगर वो बाद में ये सारी चीज़ें कर सकते थे, वो पहले भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती थी, तो उनको ज़रूर करना चाहिए था। खैर हमें भी इसी तरह जो अपने ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरे दिन में अगर आप 1 घंटा भी निकाल के अपने आप को देते हैं, अपनी टेक केयर करते हैं और अपनी डाइट का ख़ास करके ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब आप 30+ हो जाते हैं या 30-40s में जाने लगते हैं तो फिर आपकी बॉडी को जो है ना ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी तवज्जो की। तो न्यूट्रिशंस और इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। बेशक आप घर में काम करें ये वो, लेकिन आप अपनी सेहत पे जो है ना ज़रूर तवज्जो दें। और क्योंकि आप ठीक होंगी तो आपकी फैमिली जो है ना वो हेल्दी रहेगी, आपके बच्चे हेल्दी होंगे। 2000 years एक तो अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो ज़रूर जो है ना उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करके तो आप अपनी सहूलतें जो है ना वो कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। होप सो कि आप हाउस वाइफ्स जो हैं उनको थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा। तो आज पहले तो मैंने सब्ज़ियां वगैरह धो के रख दी हैं, अब वो जब तक ड्राई होती तो मैंने फ्रूट सैलड बना के वो भी हमने खा लिया था। आज हस्बैंड घर पे ही हैं तो दिन को मैंने सोचा कि ये कबाब बने हुए हैं, ये फ्रीज़ किए हुए मैंने
चपली कबाब भी और शामी कबाब भी। तो यही फिर हमने दो कबाब बनाए और इसके साथ में सब्ज़ियों का जो सैलड है वो बना के उसको मैंने सॉटे कर लेना है। तो वही आज चलेगा लंच में। तो वैसे भी ये डाइट पे हैं तो इस तरह से कुछ देखे, मैं इतना ऑयल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे शैलो फ्राई कर लेने। ये चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने स्लो आंच पे इनको रख दिया है। साथ ही यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ जो है वो काट लेती हूँ, सैलड बना लेते हैं। तो ये गाजर और इसको जो है ना शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये तीनों सब्ज़ियाँ मिला के मैंने ऐसे पतले पतले से काट ली है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से सॉटे करके तो रख लूँगी। यहाँ पे कबाब भी जो है वो रेडी हो चुके हैं और इनको निकाल के तो इसी फ्राई पैन में मैं जो है ना सब्ज़ियाँ, वो सैलड आप कह सकते हैं, सैलड जो है ना वो कर लूँगी। तो 1 चम्मच या इससे भी हाफ़ ऑयल आप ले लें और इसमें सब्ज़ियाँ डाल के, तो आप अगर इनमें ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, या आप कोई और मसाला ऐड करना चाहो टेस्ट के लिए तो कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। और यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी निकाल लेते हैं और फिर कबाब भी। तो ये होगा हमारा आज का लंच। और उसके बाद मैंने आपसे आज एक स्पेशल रेसिपी जो शेयर करनी है, कश्मीर की स्पेशल जो कड़ी होती है वो आज मैंने शाम को बनानी है, तो उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और यहाँ पे मैंने रात को दाल का सूप बनाया हुआ था, ये वो सूप बचा हुआ है, तो हस्बैंड सबको मैंने सोचा यही सूप दे दूं, क्योंकि वो जो है ना डाइट पे ही हैं तो ये सूप उनके लिए बेस्ट है। तो रोटी जितनी मैंने मिनिमाइज़ हो सकती है हमने कोशिश की है हम कर लें। और यहाँ पे हमारा लंच जो है वो बिल्कुल रेडी है, तो लंच करते हैं और उसके बाद बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके बाद फिर मैंने काम करना है। A few inches later. सब्ज़ियाँ हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। मैंने जो थोड़ा पानी रहता था उसको टिश्यू से मैंने सोचा एब्जॉर्ब करा लूँ, और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे सब्जियों की कटिंग करके अब मैंने तैयारी करनी है कड़ी की। और यहाँ पाकिस्तान में तो आपको जो लस्सी मिलती है वो बहुत ही पतली सी होती है, उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सऊदी अरब में आपको ये जो लबन होती है, लस्सी को कहते हैं। और यहाँ पे जो वैसे पाकिस्तान में जैसे हम बनाते हैं वो नहीं बनती, फट जाती है। तो फिर इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जितना लस्सी है ना उसका डबल आपको पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। ये इन्होंने पीने के लिए बनाई होती है, तो अगर हम कड़ी बना रहे हैं उससे तो हमें उसमें उसका डबल पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने पहले थोड़ी सी लस्सी डाल के उसमें बेसन डाल के उसको मिक्स कर लिया, क्योंकि बेसन की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो मैंने सोचा पहले उसको मिक्स कर लेते हैं। फिर मैंने उसमें लस्सी डाली है 1 बॉटल, और बाकी जो है ना उसमें मैंने पानी डाल देना है। ये हो गया जी 2 बॉटल। इसमें मैंने देखें 1 बॉटल लस्सी की डाली और 2 बॉटल पानी की। जो मैंने पहली बॉटल यूज़ की है उसमें बिल्कुल थोड़ी सी पहले वाली लस्सी थी जिसमें मैंने बेसन मिक्स किया है, बाकी एक ही बॉटल लस्सी की थी। और यहाँ पे सब्जियाँ जो है ना वो भी मैंने काट दी हैं। इसमें है जी धनिया और सोए और हरी प्याज है और लहसुन है, लहसुन हरा लहसुन वो भी मैंने काट लिए हैं। सब्जियां यहाँ पे रख दी हैं और लस्सी जो है ना मैंने चढ़ा दिया। लस्सी जो ही थोड़ी सी आप चढ़ा के इसमें साथ ही आप लहसुन भी डाल दें और दड़ा मिर्च या हरी मिर्च काट के डाल दें और इसको हिलाते रहें जब तक कि ये बॉयल हो जाती है। फिर बॉयल होगी तब आपने इसके अंदर सब्जियाँ डाल देनी है। जितनी भी सब्जियाँ आपने काटी हुई हैं वो सारी डाल दें। सब्जियाँ बॉयल होने के बाद ही डालनी है आपने। और यहाँ पे मैंने बाकी सब्ज़ी जो काटी हुई है वो भी डाल दूँगी। तो अगर आप सब्ज़ी कम डालना चाहते हैं तो आप कम डालें, अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं आप इसको पतला रख सकते हैं। थोड़ा बेसन डालें और थोड़ी सब्ज़ियाँ डालें। यहाँ पे सब्ज़ियाँ मैंने डाल के इसको छोड़ देना है। 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है और ये तकरीबन जो है ना अब तैयार होने ही वाली है। ये देखें उसके ऊपर ऑयल जो है ना घी आना शुरू हो गया है, जो कि लस्सी के अंदर होते हैं फैट्स। कड़ी अब तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो मैंने सोचा इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। एंड पे सिर्फ आप 2-3 लहसुन की गुठलियाँ ले लें, उनको आपने ऐसे दरदरा सा कूट लेना है और उसके बाद आप इसको जब ऐसी हो जाए कड़ी तो फिर समझे कि ये पक गई है और इसमें आप तड़का लगा सकते हो आप। तो ये कड़ी जो है ना तकरीबन तैयार हो गई है, बस अब मैंने इसमें तड़का लगाना है। ये देखें मैंने थिक सी रखी है, आप इसको पतला भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख लिया है और साथ ही फिर मैं इसमें देसी घी में मैंने तड़का लगाना है।
देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी या घी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने फिर उसमें 1 चम्मच लहसुन डाल के तो उसको देखें मैंने डार्क गोल्डन सा किया है, तो फिर उसको कढ़ी में डाला है। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे और इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। और ये बहुत मज़े का सूप भी, आप इसको एज अ सूप भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ठंडा भी होता है और बहुत अच्छा भी है। और ये सूप अभी हमारा समझ लें तैयार हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड ने आज का रोटी छोड़ी हुई है तो वो इसी तरह इसको एज अ सूप ही पियेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर और इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है ना, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।